अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, सब लायक हूँ। और हमने लई रे अब शरण तुम्हारी। अरे सिद्ध श्री सब लायक हूँ, सब लायक हूँ, सब लायक हूँ। और हमने लई रे अब शरण तुम्हारी। और क्या लिखा है? अरे और कछु मेरे पास नहीं, अरे पास नहीं, हाँ हाँ पास नहीं। एक बहन को तेरे हो शरण तुम्हारी। हम अपनी बहन का टीका तुम्हें भेज रहे हैं। एक बात तो लिख दी, होशियारी से आइयो, अरे दूल्हा बने, अरे दूल्हा बने, हाँ हाँ दूल्हा बने। क्यों? यहाँ मथुरा को आई है रे बनवारी। परनाम मेरी स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। मेरे भूप चंदेरी के तपधारी। अरे लिख दई चिट्ठिया के सित पालव को, मर दो ध्यान के बिसर ना जाए। पंडित नाई के चिट्ठिया ले भय, और चंदेरी में पहुंच गए आए। इधर शिषपाल की कचहरी लगी है, लगी कचहरी थी शिषपाल की। बैठे बड़े रे बड़े सरदार, ढालत ढाल अड़ी थी बंगला में। मूट थी मूट रे फंसी तलवार। यहां तक हुआ है, चिट्ठी जब पड़ी है बड़ा प्रसन्न हो गया है, भगवान मेरे जैसे बहनों सब काऊ के हुए। लेकिन जब कन्हैया का नाम सुना, चिट्ठी छूट के जमीन पर गिर गई। फिर उठा ली, सोचने लगा मैं 1 महीना पहले चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लूंगा तो कन्हैया तो क्या, कन्हैया के फरिश्ते पैर नहीं मार सकते। उसने सब जगह चिट्ठी लिखी, भौमासुर को चिट्ठी लिखी, बाणासुर को लिखी, दंतवक्र को लिखी, जरासंध को लिखी, दुर्योधन को लिखी, धर्मराज युधिष्ठिर को लिखी। सब शिषपाल की बारात में दूल्हा बन करके जब चला है, बड़े बड़े अशकुन हुए, बड़े बड़े अशकुन। जब दूल्हा बनायो, बाकी मौसेरी भौजाई ने शीश सहरा धरो छीक भाई न्यारी। छीक हो गई,
तो शीश पर सहरा धरो, जाके शीश सहरा धरो, छीक भई न्यारी, पट्टा तेरा पटिका पैर पटक लगी भारी। अरे पट्टा ते पैर रपट गो, ऐसी पटक लगी तो मोहते झाका डारे गो। महाराज मूर्छा आए गई शिशुपाल, और करो शोर गुल बंद के आगे की कथा कहे साधार। आंगन में जितनी मोड़ी खड़ी सबन में भब्बड़ पड़ गए। आंगन में जितनी बिटियां खड़ी सबन में हल्ला पड़ गए। हल्ला पड़ गए, सखिन में हल्ला पड़ गए। आंगन में जितनी मोड़ी खड़ी सबन में ठट्टा पड़ गए। ऐसी पटक लगी मोते झाग डारे गौ। जो बिटरियां खड़ी ना, जो काऊ बिटरिया ने चुनरिया मुंह में दे लई, कोई पीठ फिर घसर लगी। एक कान लगी ओरी बहना, जब दूल्हा के तो गोड़ झई टूटन लगे, जो दुल्हन कहां से ले आवे गो। दूसरी कान लगी नकटी चुप रहे, काय को दांत फाड़ रही है, ये दूल्हो जिंदा बच्ची है तो खुशी मनाइयो। काऊ ने चुनरिया मुंह में दे लई, कोई मुंह ढक के रो लगी, कोई पीठ फेर घसर लगी। और भाभी की तो तनी हंसी आई कि भीतर बारे जाके कोठला में मुंह दे की खूब हंसी खूब हंसी खूब हंसी। और जब निकल के आई तो हाथन पे काजर देलाई। काजर दूल्हा के काजर कौन लगाते? भाभी लगाते हैं। और जब काजल लगाओ, अब की बार तो बहुत पुरस्कार बहुत विजयपाल भैया। अरे काजर लागी देन और भूप के नैन दिखाए रहो बट्टा। कच ठाड़ी गाय रही गीत मचाई रही खट्टा। कच ठाड़ी गाय रही गीत मचाई रही ठट्टा। ठिठोली करने लगी, ठिठोली। तब भाभी ने कही उचार देव मोहर उतार बड़े गो गट्टा। भाभी बोली देवर काय को बाबरे बने हो, अरे अबई मान जाओ। भाभी ने कही उचार देव मेरे उतारे बड़े गो गट्टा। वहां तो दूल्हा एक नारी बड़े गो रट्टा। भाभी ने कही समझ आई, सुनो चितलाही बड़े गो गट्टा। वहां तो दूल्हा एक नारी पड़े गो रट्टा। दो दूल्हाएं एक नारी है, बिना झगड़ा हुए ना बचे हो। तातो मान लो बहन हमारी, तो ना मिलेगी वो रुकी मेरी प्यारी। देवरा जा से मानो घर ही बैठो। सुषपाल कहने लगे भाभी या तो जल्दी से दूल्हा बना दे, और दूल्हा नहीं बनाएगी तो तेरी भाभी आ जाएगी। सोचने लगी अब जाते कुछ और कहूंगी तो अंट संट पकड़ लगे वो। हाय जल्दी आनन फानन में दूल्हा बनाए दो। बारात चली। अन्य देश विदेश के राजा तो सीधे डायरेक्ट पहुंच गए पहली बारात में, कि वो निमंत्रण सबको दिया। दुर्योधन को हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को, धर्मराज को, पांचों पांडव सभी आए। भौमासुर, बाणासुर, जरासंध, दंतवक्र उसका मौसेरा भैया, कुंदनपुर को घेर लिया। रुक्मिणी को पता लगा, बिलक बिलक करके रोने लगी। ओ मुरली बाले श्याम, तो तेरी दासी रही बुलाई रे। और भैया के साले ने मेरो नगर घेर लवाई रे। मुझे ले जाओ मेरे श्याम, मैं कहीं कहीं रहूंगी। मेरे भैया को सालों बरात लेके आएगो है। ओ मुरली बाले श्याम, थोड़ी तेरी दासी रही बुलाई रे।
भैया के साले ने मेरो नगर घेर लवाई रे। मेरे बबुला बूढ़ो भाव मेरे भैया पे सन जाई रे। और कर मोहन की याद रुक्मिणी गैया सी टकराई रे। इधर तब तक ब्राह्मण देव आए गए। माता भिक्षाम देही। सो रुक्मिणी की मैया ना रुक्मिणी लेके आई भिक्षा। लो भिक्षा। पंडित जी तो बोली पंडित जी महाराज आज जा घर में तुम्हें भिक्षा नहीं मिल सकेगी। पंडित जी कहने लगे क्यों? अब भिक्षा क्यों नहीं मिलेगी? हमने सुना तेरी शादी होने वाली है। बोली मेरी शादी नहीं मेरी बर्बादी होने वाली है। क्यों? तो मैंने पता ना मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है। तुम ही बताओ मैं भैया के साले की दुल्हन कैसे बन जाऊंगी? पंडित जी कहने लगे राम राम ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी मैं एक बात और कह रही हूँ। पंडित चौक क्यों? क्या? एक बात कह रही हूँ चाहे कछ हो जाए चाहे मैं बेशक मारी जाऊं लेकिन मैं बिनौना की काऊ की दुल्हन नहीं बनूंगी। बिनौना के बिनौना के इसका मतलब तू चुनाव पहले कर चुकी है। कौन है तेरे दिल का राजा जिसकी तू इतनी दीवानी है? रुक्मिणी कहने लगी मेरे हृदय सम्राट द्वारकाधीश भगवान याद भजन सरकार कृष्ण कन्हैया हैं। पंडित जी कहने लगे नकटी काय को झूठ बोल रही है। अरे वो तो हिनु कबू ना आओ तुमने भाई कब देखे लो। रुक्मिणी कहने लगी मैंने बहुत अच्छी तरह से देखो है। पंडित जी कहने लगे कहाँ देखो कब देखो कैसे देखो? तो रुक्मिणी कहा बोली मैंने सपने में सैया को देखो है सुनो पंडित जी। गाले तालियां बजा लो ठंडा लग रही हो ना दूर हो जाएगी। मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में सैया को देखो है सुनो पंडित जी। रात श्याम संग हिलमिल सोई। हाय हाय रात श्याम संग हिलमिल सोई। खोली गई आँखें तो पेट भर रोई। मेरे दिल में यही परे को है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में सैया को है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में कन्हैया देखो है सुनो पंडित जी। मैंने सपने में देखो है। पंडित जी कहने लगे नकर टीका जो कहता हूँ ना गौ सपने में बोले एक बात कह गए चिट्ठियां लिखवा के भिजवा दियो। पंडित जी तो एक काम करो तो मेरी चिट्ठियां ले जाओ। पंडित जी कहने लगे नहीं हम तेरी चिट्ठियां नहीं ले जाएंगे। 7.5 तो कुछ दोहर का है यात का कोई साधन नहीं है। तो रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी चिट्ठियां न ले जाओ न ले जाओ चिट्ठियां न ले जाओ ले जाओ। बोलो खाओ न की कसम हमारे उन्हें की कसम खा ले जाओ। पंडित जी कहने लगे नकटी लिख दे चिट्ठिया। तो चिट्ठी लिखने लगी अरे रोई रोई पाती